वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लैंग्वेज का क्या रोल है आपके लिटिगेशन यानी वकालत के प्रोफेशन में या जुडिशरी की प्रिपरेशन में। लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है। मेरे को कई सारी क्वेरीज ऐसी भी आती हैं कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती है तो क्या अब मैं वकालत नहीं कर सकता, या सर मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ दिल्ली जैसे स्टेट में और वहीं से शुरुआत से मेरी हुई है एजुकेशन भी, सीबीएसई बोर्ड का मैं स्टूडेंट था और मैंने सारा कुछ इंग्लिश में किया, बट अब मेरा प्लान बन रहा है मेरे होम स्टेट वापस जाने का और वहाँ सब कुछ हिंदी में है, तो अब मैं क्या करूँ। तो सर मैं वहाँ कैसे समझूंगा हिंदी को और किस तरह से मैं सर्वाइव कर पाऊंगा, क्योंकि जहाँ पे सब लोग हिंदी बोल रहे होंगे, सब लोग हिंदी में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सर मैंने तो पढ़ा है कि प्लेंटिफ और रिस्पॉन्डेंट होता है, वहाँ तो वादी प्रतिवादी चलता है, सर मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो दोस्तों ये कई लोगों का कंसर्न इस चीज़ पे रहता है, स्पेशली आप जब लॉ के प्रोफेशन में होते हो तो लैंग्वेज का एक बड़ा रोल रहता है। मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि लैंग्वेज का रोल नहीं होता, मगर ये भी नहीं है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है। सही बताऊँ तो मान लीजिए कि कोई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, और एक दिल्ली जैसे स्टेट में, क्योंकि मैं दिल्ली एग्जाम्पल इसलिए लेना चाहूँगा कि एक सेंट्रल टाइप से एक प्लेस है जहाँ पे अक्सर छोटे शहरों से छोटे गाँवों से लोग आते हैं, पढ़ते हैं और अपना करियर बनाते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं कई लोगों को हालांकि काफ़ी डिफिकल्टी भी होती है कि वो हमेशा से उन्होंने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करी हो या किस तरह से पढ़ाई करी हो और फिर उनको अचानक से दूसरे एक कल्चर में एंटर करना होता है या फिर दूसरे पैटर्न में एंटर करना होता है जहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में है। फिर उनका एक कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एक टाइम के बाद कि मैं कैसे रहूँगा यहाँ पे या मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की या किसी भी पर्टिकुलर हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, या सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ इंग्लिश में ही आर्गुमेंट होता है, तो सर क्या मैं कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी पाऊंगा। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं पहले कि पहली बात तो ये कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहे हैं वो एक दिन में सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे, या फिर ऐसा नहीं है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहे हैं या जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, वो सारे मतलब टॉप 1 क्लासेस से ही आए हैं या टॉप 1 यूनिवर्सिटी से ही आए हैं या फिर ऐसे स्कूल से ही आए हैं जहाँ से सिर्फ इंग्लिश की बात की जाती है, ऐसा कुछ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी लॉयर्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, जो बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आए और बहुत ही पुअर बैकग्राउंड का रहा हमेशा से, मगर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और आज वो एक अच्छे सीनियर एडवोकेट्स हैं या फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लैंग्वेज, हाँ लैंग्वेज का रोल है, बट लैंग्वेज सोल क्राइटेरिया नहीं है किसी भी चीज़ का। और इसी का एक ऑपोजिट तरीका ये हो जाता है कि मान लीजिए कि कोई भी है, जुडिशरी एस्पिरेंट है या फिर वो एक एडवोकेट है और उसने सारी कुछ इंग्लिश में पढ़ाई करी है, अचानक से क्या हुआ कि उसका जुडिशरी मान लीजिए क्वालिफाई होता है और उसको यूपी, एमपी, राजस्थान इस तरह का कोई स्टेट मिल जाता है और वहाँ पे उसको सारी प्रोसीडिंग्स हिंदी में करनी पड़ती हैं, हिंदी में या कि आर्गुमेंट हिंदी में सुनने पड़ रहे हैं या फिर उसको जजमेंट हिंदी में लिखने पड़ रहे हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। ये सच बात है, दिक्कत बहुत होती है। मगर हाँ, तो इसलिए इसके लिए मैं कुछ टिप्स देना ये चाहूँगा कि मान लीजिए अगर आप सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका मेन लैंग्वेज इंग्लिश है और आप दिल्ली जैसे स्टेट में रह रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका मेन जो टारगेटेड स्टेट है, अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं कि यूपी है, एमपी है, बिहार है, तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए हमेशा कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, आपका आगे फ्यूचर जो होने वाला है वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं चलेगा। तो मेन चीज़ यही है कि आप किस पोजीशन में हैं और क्या आपका विजन है, उस बेसिस पे आप लैंग्वेज को टैकल करेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी छोटी स्टेट से आए हैं, छोटी जगह से आए हैं, एक स्मॉल टाउनर्स आप हैं और आप एक दिल्ली या फिर किसी भी अच्छी जगह आप पहुंचते हैं और आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में प्रैक्टिस भी यहीं करनी है या फिर मेरे को जुडिशरी भी दिल्ली की क्वालिफाई करनी है, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर हिंदी बेल्ट से आते हैं और हिंदी में आपने पढ़ाई करी है तो आपको इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत है। साथ के साथ आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, साथ के साथ आप वेब सीरीज देखिए, मूवीज़ देखिए। आप अगर आपके फ्रेंड के साथ बातचीत करने की है तो आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली आपका जो रिटन पोर्शन है, आपकी जो यानी कि आपकी जो ड्राफ्टिंग होगी, वो सब चीज़ जो आपका जो इंग्लिश होती है, वर्बल तो आप एक प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो, बट आपका अगर बेसिक ही खराब है, आपकी ग्रामर ही खराब है, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ये तो बात हुई उन लोगों के लिए जो एक स्मॉल टाउन से आते हैं या फिर जो उनका मेन लैंग्वेज हिंदी थी और उनको इंग्लिश में आगे जाके करियर बनाना है, तो ये उनके लिए। और साथ ही साथ जो लोग इंग्लिश में जिन्होंने हमेशा से पढ़ाई करी और वो हिंदी में जाके
उनको यार माने जुडिशरी क्लियर करना है, अगर जुडिशरी को क्लियर होता है यूपी एमपी किसी तरह का स्टेट जहाँ पे हिंदी में ही मेनली प्रैक्टिस होती है, या फिर कोई ऐसा एडवोकेट जिन्होंने पढ़ाई भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी हो या फिर उन्होंने लॉ अच्छे किसी कॉलेज से जिसमें इंग्लिश में पढ़ाई होती है उससे करी हो, मैं उनका प्लान ये है कि वो अपने स्मॉल होम टाउन में जाएंगे और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये सजेशन रहेगा मेरा, या ये एक एडवाइस रहेगी कि आप साथ ही साथ डिग्लॉट जो बेयर एक्ट्स होती हैं, ऐसी बेयर एक्ट्स जिनमें इंग्लिश भी दे रखा होता है या हिंदी भी दे रखा होता है, या फिर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आप साथ साथ उसका थोड़ा थोड़ा मेन चीज जो है उनको आप हिंदी में भी देख लो। गूगल बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आप मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे वहां काम आ सकती है, ये वहां पे इस चीज को हिंदी में क्या बोलते होंगे, तो आप इस चीज का प्रैक्टिस ना शुरुआत से ही कर सकते हो, ताकि आपको इस चीज का आपको परेशानी आगे ना फेस करनी पड़े। क्योंकि होता क्या है कि जैसे अभी आपको लगता है कि मान लीजिए आप कल को जज बनते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मगर जो जज का काम होता है वो जज ही कर सकता है। आपके पीएन रहेंगे, आपके असिस्टेंट्स रहेंगे, आपका गार्ड रहेगा, आपके कोर्ट असिस्टेंट्स रहेंगे, मगर जजमेंट राइटिंग की जब बात आएगी या आर्गुमेंट्स को सुन के डिसीजन देने की बात आएगी, वो आपको अकेले करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको लैंग्वेज ही आप नहीं पकड़ पा रहे हो उन लोगों की, तब तो आपको वाकई में बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप बस मेरे 2 मेन पॉइंट ये रहेंगे कि अगर आप एक हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं और आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है, या आपको इंग्लिश दिल्ली जुडिशरी या जैसे जहाँ की मेन लैंग्वेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की भी इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश के लिए साथ साथ काम करना है। जैसे मैंने बोला कि पेपर रेगुलर पढ़िए, आप जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनका मीनिंग लिख के रखिए, कुछ नोट्स बनाइए, ठीक है। या फिर आपको वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है तो आप वेब सीरीज देखिए इंग्लिश में, सबटाइटल्स के साथ देखिए, बाद में सबटाइटल को हटाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। कोई अगर फ्लुएंटली बोल रहा है तो उसके साथ बोलने की कोशिश करिए। ये तो बात हुई इंग्लिश की। और अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं और आपको लगता है कि आपको हिंदी में जाना है, तो वही आपको इस तरह का जो रिवर्स प्रोसीजर होगा कि आपको हिंदी में क्या क्या करना चाहिए, डायग्लॉट बेयर एक्ट्स का हेल्प लीजिए, ठीक है, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। ये सब बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको जानना बहुत जरूरी था। और मेन चीज लैंग्वेज वाकई में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लैंग्वेज से कई बार लोग एलिमिनेट भी हो जाते हैं चीज़ों से कि आपका इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं रहा, तो आपको कहीं ना कहीं एक होता है, मतलब ये बिल्कुल मतलब नहीं डिसाइडिंग फैक्टर होता है, बट कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thanks, friend.